दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक थ्रिलर और सर्वाइवल मूवी को जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। इस मूवी के सीन इतने ज़्यादा डरावने हैं कि आप लोगों की सांसें थमने वाली हैं। कहानी की शुरुआत में हम कैलिफोर्निया की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती हैं और यहीं पर एक कैबिन में हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जिनमें से एक का नाम कैली और दूसरी का नाम सोफी होता है और दोनों ही यहाँ पर हाइकिंग के लिए आई हुई होती है। लेकिन कैली काफ़ी ज्यादा प्रोफेशनल हाइकर होती है, वो पहले भी पहाड़ियों को चढ़ चुकी होती है, लेकिन सोफी अभी भी शुरुआत कर रही होती है। अब हम रात में कैली को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड की वीडियोज को देख रही होती है। असल में कैली का बॉयफ्रेंड एक प्रोफेशनल हाइकर होता है और इसी ने ही कैली को हाइकिंग को सिखाया था। जब एक दिन कैली और उसका बॉयफ्रेंड हाइकिंग कर रहे थे तभी पहाड़ी पर चढ़ते टाइम उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका हाथ फिसल गया और वो पहाड़ी से नीचे जाकर के गिरा जिसमें उसकी मौत हो गई। और इसीलिए कैली अब उसकी याद में उसकी वीडियोज को देख करके रो रही होती है। इसके बाद कैली सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इनके कैबिन के बाहर एक गाड़ी आती है जिसमें से 4 लड़के उतरते हैं और ये चारों फ्रेंड्स होते हैं और यहाँ पर ये भी हाइकिंग के लिए आए होते हैं। इनमें से एक का नाम नेथन, दूसरे का नाम रे, एक का नाम जोसू और टाइलर होता है। इसके बाद में नेथन कैली के पास आता है और उससे कहता है कि आज वो लोग शाम को पार्टी करने वाले हैं, इसलिए तुम भी वहां पर आ सकते हो। लेकिन सोफी का तो मन होता है जाने के लिए, लेकिन कैली साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद में नेथन फिर से अपने दोस्तों के पास चला जाता है और अपना सामान रखवाने लगता है। हम देखते हैं कि नेथन की उसके दोस्तों से ज्यादा नहीं बनती है, वो एक सनकी टाइप का इंसान होता है। वहीं दूसरी तरफ सोफी कैली को मना रही होती है कि वो भी शाम को पार्टी में चलेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि रात में ये सब के सब बैठ कर के कैंप फायर जला करके एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच में सोफी और कैली भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद बातों ही बातों में नेथन कैली से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है जो कि कैली को काफी पसंद नहीं आता है, इसलिए कैफी वहाँ से तुरंत ही अपने कैबिन की तरफ चली जाती है और कैबिन में जाके फिर से अपने बॉयफ्रेंड की वीडियोज को देख देख करके रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम सोफी को देखते हैं जो उन सब के साथ एंजॉय कर रही होती है, लेकिन नेथन की नजरें सोफी पर होती हैं। इसके बाद में नेथन अपनी बढ़ाई करते हुए बताता है कि उसके पास एक घड़ी है, अगर इस घड़ी का एक बटन दबा दिया जाए तो तुरंत ही उसके लिए मदद आ सकती है क्योंकि वो अमीर खानदान का लड़का है। इसके बाद में सोफी पी करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे नेथन भी आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन सोफी काफी ज्यादा डर जाती है और वो चीखने लगती है, जिसकी आवाज सुन करके बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद में वो नेथन से सोफी को छुड़वा लेते हैं, लेकिन नेथन इन चारों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। इसी बीच में सोफी इनसे डर करके जंगल की तरफ भागने लगती है, जिसके बाद में ये चारों भी सोफी का पीछा करने लगते हैं और एक जगह पर जा करके नेथन सोफी को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच में सोफी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा चोट लगती है, यहाँ तक कि उसकी बैकबोन भी फ्रैक्चर हो जाती है। अब सोफी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो चीखने लगती है, जिसकी आवाज को कैली भी सुन लेती है। इसके बाद में ये चारों लड़के सोफी के पास आ जाते हैं। तभी जोसू 911 पर कॉल करके मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर उसे रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहते अगर यहाँ पर पुलिस आ गई तो वो पकड़े जाएंगे, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा टाइम के लिए जेल भी हो सकती है और इसके बाद वो कभी भी हाइकिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो सोफी को मार देंगे और उसके बाद में उसे ऊपर से फेंक देंगे, जिससे कि सभी को यही लगेगा कि सोफी पहाड़ी पर चढ़ते वक्त गिर गई है। जिसके बाद में नेथन एक पत्थर की मदद से सोफी के सर को कुचलने लगता है और उसके बाद वो सभी को एक एक करके पत्थर से मारने के लिए कहता है, जिससे कि सब के सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन जोसू ये करने से मना कर देता है क्योंकि जोसू इन सब से काफी ज्यादा अच्छा लड़का होता है। इसके बाद में ये सोफी की लाश को पहाड़ी के ऊपर ले जाते हैं। तभी यहाँ पर
कैली भी आ जाती है और वो इस सब को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद में नेथन जैसे ही सोफी की लाश को नीचे फेंकता है तभी कैली की चीख निकल जाती है और ये कैली की सबसे बड़ी गलती होती है। इसके बाद में वो चारों लड़के कैली के पीछे ही पड़ जाते हैं और अलग अलग होकर के कैली को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद में कैली एक जगह पर जाकर के छिप जाती है और सुबह होते ही वो अपने कैबिन में जाती है और वहां से अपने हाइकिंग बैग को लेकर के निकलने लगती है। तभी जोसू उसे देख लेता है, लेकिन जोसू कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यही कहूंगा कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। जिसके बाद में कैली अपने बैग को लेकर के भागने लगती है, लेकिन टाइलर उसे देख लेता है। जिसके बाद में ये चारों फिर से कैली के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कैली भागते हुए एक पहाड़ी के सामने आ जाती है और आगे रास्ता बंद होता है। तभी वो चारों भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देख करके कैली डर जाती है और वो तुरंत ही पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। जिसके बाद में टाइलर कहता है तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगी और टाइलर भी कैली के पीछे पीछे पहाड़ी को चढ़ने लगता है और कुछ देर चढ़ने के बाद में टाइलर कैली के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन कैली तभी टाइलर के हाथों पर अटैक कर देती है, जिससे टाइलर का हाथ फिसलता है और वो नीचे जा कर के गिरता है, जिससे कि उसकी पैर की बोन फ्रैक्चर हो जाती है। जिसके बाद में उसके दोस्त उसे ले जा कर के कैबिन में पहुंच जाते हैं और टाइलर को पेन किलर दे करके सुला देते हैं। वहीं कैली बड़ी ही तेजी से पहाड़ी को चढ़ती जा रही होती है, क्योंकि इसके आगे और उसके पास और कोई चारा नहीं होता है और वो नीचे भी नहीं जा सकती। इसके बाद में पहाड़ी चढ़ने की वजह से कैली को काफी ज्यादा थकान हो जाती है, इसीलिए वो अपने बैग से पानी की बोतल निकाल करके पीने लगती है। इसी बीच में उसकी बोतल नीचे गिर जाती है और अब कैली के लिए सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद में कैली फिर से पहाड़ी को चढ़ने लगती है, तभी उसके सामने एक पहाड़ी का जहरीला सांप आ जाता है, जिसे देख करके कैली की सांसें थम जाती हैं और कैली अपने आप को एकदम शांत रखती है। जिसके बाद में वो सांप यहाँ से चला जाता है। वहीं नेथन, जोसू और रे फिर से कैली को पकड़ने के लिए हाइकिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन तभी नेथन कहता है उसके हाइकिंग ग्लव्स कैबिन में ही रह गए हैं, इसलिए वो हाइकिंग ग्लव्स को लेने के लिए वापस से चला जाता है। लेकिन रे को शक होता है कहीं वो टाइलर को नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि वो एक साइको है, इसलिए टाइलर भी उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन तभी कैबिन से बाहर नेथन आ जाता है और नेथन कहता है कि टाइलर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में ये तीनों हाइकिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता पता होता है, इसीलिए वो कैली से जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं और एक लेडीज पर जाकर के रुक जाते हैं। वहीं कैली को पहाड़ी के बीच में फंसी हुई एक पुरानी रस्सी मिलती है, जिसके बाद में कैली एक तार की मदद से उस रस्सी को पकड़ लेती है और वो उस स्किल्स का प्रयोग करती है जिन्हें उसके बॉयफ्रेंड ने सिखाया था और वो रस्सी की मदद से बड़ी ही आसानी से पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। इसके बाद में कैली को एक छोटा सा लेडेज मिल जाता है, जिसके बाद कैली उस लेडेज पर पहुंच जाती है और कैली के जस्ट ऊपर ही एक बड़ा सा लेडेज होता है और इसी पर वो तीनों ही कैली का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद में कैली को लेडेज के ऊपर फंसा हुआ एक पुराना सा कैंप दिखाई देता है, जिसके बाद में कैली उसे पकड़ लेती है और कैली को उस कैंप से एक चाकू मिलता है, साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भी मिल जाता है। इसके बाद में नेथन कैली से कहता है कि अगर तुम हमें कैमरा दे दोगी तो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन कैली अच्छे से जानती है अगर उसने उन्हें कैमरा दे दिया तो वो लोग उसे भी मार देंगे। तभी नेथन ऊपर से एक रस्सी को फेंकता है जिससे कि कैली ऊपर आ जाए, लेकिन कैली एक कागज पर गालियां लिख देती है और वो उस रस्सी पर बांध देती है। जब नेथन उन गालियों को पढ़ता है तो वो और भी ज्यादा कैली पर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद में रात हो जाती है। अब ये तीनों तो बड़े ही आराम से सो जाते हैं, लेकिन कैली उस पुराने कैंप को एक हुक की मदद से लेडीज पर बांध देती है और किसी तरह से उस कैंप पर थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। तभी रात में हम देखते हैं कि नेथन ऊपर से उसके कैंप पर टॉयलेट करने लगता है। इसके बाद में रात में जब कैली अपने कैंप में सो रही होती है तभी उस पर कोई चाकू से अटैक करता है और ये रे होता है, क्योंकि रे ऊपर से एक रस्सी की मदद से नीचे आया होता है। रे कैली को पकड़ लेता है और उससे कैमरा मांगता है, जिस पर कैली कहती है कैमरा उसके बैग में है। जैसे ही रे बैग को चेक करने के लिए जाता है तभी कैली उस पर चाकू की मदद से हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। तभी कैली भी नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो रे को पकड़ लेती है। इसके बाद में नेथन और
जोसू रे को खींचने लगते हैं, जिसके साथ साथ में कैली भी ऊपर आने लगती है। तभी नेथन रे की रस्सी को काट देता है, जिससे कि कैली नीचे गिरने लगती है। तभी कैली अपने कैंप को पकड़ लेती है, जिससे कि वो बच जाती है। तभी कैली के वजन से उसके कैंप का हुक निकल जाता है, जिससे कि कैली नीचे गिरने लगती है। तभी कैली किसी तरह से लेडीज को पकड़ करके बच जाती है। लेकिन अब कैली को काफी ज्यादा ठंड भी लग रही होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊंचाई पर होती है और उसके पास कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास कैमरा ही बचा होता है। इसके बाद में नेथन जब सो रहा होता है, तभी हम रे और जोसू को आपस में बातें करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर रे जोसू से कह रहा होता है कि शायद नेथन ने टाइलर को मार दिया है, क्योंकि नेथन एक साइको है। इसके बाद में रे जोसू से कहता है तुम नेथन के घड़ी के बटन को दबा दो, जिससे कि यहाँ पर इमरजेंसी सेवा यहाँ पर आ जाएगी और हम सब बच जाएंगे। जिसके बाद में जोसू चुपके से नेथन की घड़ी के बटन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेथन भी जाग जाता है और वो इन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अब नेथन को शक होता है कि रे ने जरूर ही जोसू को भड़का दिया होगा। लगता है रे को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। अब रात में जब रे टॉयलेट करने के लिए उठता है, तभी हम देखते हैं कि नेथन अपने हैमर की मदद से रे के ऊपर ही अटैक कर देता है और उसे नीचे फेंक देता है, और ये सब कैली देख लेती है। इसके बाद में जब जोसू जागता है तो वो उठते ही रे के बारे में पूछता है, जिस पर नेथन कहता है वो हमें छोड़ करके नीचे चला गया है, और जोसू बड़ी आसानी से नेथन पर विश्वास कर लेता है, और ये जोसू की बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती होती है। इसके बाद में जोसू रस्सी की मदद से नीचे जाता है और केली से जा करके कैमरा मांगता है, जिस पर केली कहती है तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, तुम्हें शायद नेथन की सच्चाई पता नहीं है, क्योंकि वो एक साइको और उसने कुछ ही देर पहले रे को नीचे फेंक दिया है। जिसके बाद में जोसू एक प्लान करता है और वो केली से कहता है तुम मुझे कैमरा दे दो और इसकी मेमोरी अपने पास रख लो, और केली को चीखने के लिए कहता है, जिससे कि नेथन को यही लगे कि जोसू ने केली को मार दिया है। इसके बाद में केली तेजी से चीखने लगती है, जिसकी आवाज नेथन भी सुन लेता है। जिसके बाद में नेथन जल्दी से जोसू को ऊपर खींच लेता है। अब जैसे ही कैमरा नेथन के पास जाता है तो वो तुरंत ही कैमरे को चेक करता है, तब उसे पता चल जाता है कि उसमें मेमोरी नहीं है। जिसके बाद में नेथन जोसू से मेमोरी के बारे में पूछता है, जिस पर जोसू कहता है शायद मेमोरी केली ने निकाल ली होगी, लेकिन अब क्या, वो तो वैसे भी मर चुकी है, इसलिए हमें कैमरे और मेमोरी की क्या जरूरत है। लेकिन अब नेथन को जोसू पर ही शक होने लगता है, वो समझ जाता है कि केली अभी भी जिंदा है। अब नेथन बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और वो गुस्से में आकर के जोसू को ही मारने लगता है, और उसके बाद में वो जोसू को एक रस्सी की मदद से बांध देता है। जिसके बाद में नेथन जोसू के ऊपर बांध डाल देता है और उसे जला देता है। जिसके बाद में नेथन जोसू को रस्सी से नीचे लटका देता है। थोड़ी देर रस्सी चलती रहती है, जिसके बाद में रस्सी टूट जाती है और जोसू नीचे जा करके गिर जाता है और उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेथन खुद ही रस्सी से नीचे लटक करके आ जाता है और वो केली से मेमोरी कार्ड को मांगता है, लेकिन केली उसे देने से इनकार कर देती है। जिसके बाद में नेथन केली को ही मारने लगता है, लेकिन केली भी चाकू से उस पर अटैक कर देती है। इसी बीच में केली नेथन की रस्सी को ही काट देती है, जिससे कि नेथन नीचे गिरने लगता है, लेकिन नेथन केली के लेडीज को ही पकड़ लेता है। इसके बाद में नेथन केली से मदद की भीख मांगने लगता है, लेकिन केली उसकी एक भी नहीं सुनती है और वो नेथन की घड़ी के बटन को दबा देती है, जिससे कि मदद यहाँ आ सके। जिसके बाद में केली नेथन के हाथों पर ही अटैक कर देती है, जिसके बाद में नेथन के हाथ फिसल जाते हैं और वो नीचे गिर करके मर जाता है। अगली सुबह हम केली को देखते हैं, जो कि पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है, और हम लास्ट सीन में हवाई जहाजों के आने की आवाज को सुनते हैं, यानी कि केली की मदद के लिए यहाँ पर जहाज आ गए हैं। और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।